श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने प्रभु रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी की वंदना की और प्रार्थना की कि आपकी कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हुए। तुलसीदास जी ने कामना की, क्योंकि अब किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी जैसे परम भक्त का वर्णन है, तो भक्त का चरित्र समझने के लिए भक्ति चाहिए, इसलिए भक्ति की मांग की। और श्री हनुमान जी के मुख में सदा राम नाम है, अपने बस राखे कर राम। भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने अपने हृदय में रख लिया। क्यों? बोले क्योंकि हनुमान जी के मुख में नाम है। तो मुख में नाम होने के कारण राम जी बड़े खुश है, बोले ठीक है, अब हम आपके हृदय में रहेंगे। तो राम नाम की महिमा भी इस कांड में है, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी नामामृतम धन्यास्ते कृतिन पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। उसके बाद जैसे हमने पिछले प्रवचन में कहा था, यह जो चतुर्थ कांड है, चतुर्थ सोपान है, ये काशी का प्रतीक है। तो यहाँ काशी का भी स्मरण किया। ये जितने भी धाम होते हैं ये चिन्मय होते हैं, चेतनवान होते हैं, साक्षात भगवान का वहां निवास होता है। काशी की महिमा गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, बोले जहाँ नित्य भगवान शंकर और पार्वती जी का निवास है। और इस स्थल की महिमा ये है कि यहाँ पर देह छोड़ने मात्र से मुक्ति हो जाती है। दो विशेषता बताई, एक तो ये मुक्ति का स्थान है और दूसरा ज्ञान की खान है। इसलिए आज भी आप देखते हैं काशी में एक से एक विद्वान लोग रहते हैं। लोगों को यदि अलग अलग दर्शन पढ़ना हो तो लोग काशी में जाते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, वेदांत, तो सभी के आचार्य लोग वहाँ हैं। तो ऐसी इस काशी को हम प्रणाम करते हैं। और आगे चले बहुरी रघुराया, भगवान जो है आगे चलते हैं और सुग्रीव से मिलते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु रघुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, धरि बटु रूप देखु तै जाय,
कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। भगवान चले हैं, रुकते नहीं है। भगवान से सीखने की बात है, कितनी भी कठिनाई हो, कष्ट हो, पैदल चले जा रहे हैं, भक्ति की खोज में चले जा रहे हैं। सीता माता भक्ति है। तो कहते हैं ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे हैं और वहां पे तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, वहां पर सुग्रीव रहता है उस पर्वत पर। किसके साथ रहता है? तो बोले सचिव, मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहता है। जब बाली ने सुग्रीव को भगा दिया तो सुग्रीव के साथ ये 4 लोग आ गए, जाम्बवान, नल, नील और हनुमान जी। चाहते तो ये लोग भी बाली के साथ रह सकते थे, बाली के साथ रहते तो उनको ऊंचा पद मिलता, लेकिन इन्होंने निर्णय लिया, बोले नहीं, सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, ये तो उसने गलत समझा, इसलिए वो सुग्रीव के प्रति द्वेष करता है। हम सत्य के पक्षधर हैं, जिधर सत्य होगा उधर हम होंगे। तो यहाँ पे पर्वत पे रह रहे हैं, कठिनाई में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि सत्य है सुग्रीव के साथ, तो हनुमान जी, जाम्बवान, नल, नील, इसलिए ये देखना चाहिए कि सत्याग्रही हम हैं, सत्य का पक्ष लेने वाले हैं कि पद का, धन का। प्राय पद, धन इत्यादि बहुत आकर्षक होते हैं, प्रलोभन, और हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहां पे इन लोगों ने त्यागा बाली का राज्य, बाली का पद जो दे सकता था, और सुग्रीव के साथ रह रहे हैं। अब सुग्रीव ने देखा, आवत देखी अतुल बल सीवा, देखा कि कोई 2 लोग आ रहे हैं, और देखिए इतना वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है। उसको हर व्यक्ति में बाली के ही लोग दिखते हैं कि शायद बाली ने पठाया मतलब भेजा है और मुझको मारने के लिए भेजा है। सुग्रीव की दृष्टि राम जी और लक्ष्मण जी की ओर गई, और किस ओर दृष्टि गई? उनके रूप की ओर नहीं गई, उनकी सुंदरता की ओर नहीं गई। बोले अरे ये तो बड़े बलवान लग रहे हैं, शक्तिशाली हैं। प्राय हम जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उसका सौंदर्य हमारी नजर में आता है, उसकी शक्ति की याद नहीं आती, सुंदरता। लेकिन यहां चूंकि सुग्रीव डरा हुआ है तो उसका ध्यान उधर ही गया, अतुल बल सीवा, और एकदम घबरा गया कि अरे ये तो भेजा होगा फिर बाली ने हमको मारने के लिए। अब कहते हैं अति सभीत, एकदम डरा हुआ है, तो हनुमान जी को बुलाता है। अन्य रामायण में तो कहा कि उसने देखा और एकदम भागने ही लगा, वो वाल्मीकि रामायण इत्यादि में कहा, लेकिन यहां थोड़ा सा उसने धीरज धारण किया और हनुमान जी को बुलाया। सुनिए हनुमान जी। हनुमान जी बोले क्या बात है? बोले देखिए आप देख रहे हो यहां से ये 2 लोग दिख रहे हैं, पुरुष जुगल। ये पुरुष जुगल, जुगल मतलब दोनों, ये दोनों लोग आ रहे हैं, हमारी ओर ही आ रहे हैं। और फिर यहां पर वो कहता है कि बल निधाना, उसके बाद कहता है रूप निधाना। फिर से यहां पे ध्यान उसका किधर गया? बल की ओर। देखिए जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि।
पापी सर्वम पापम आशंकते। पापी को सब दूर पाप ही पाप दिखता है। भूखे व्यक्ति को सब दूर भोजन ही भोजन दिखता है। यदि वो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी देखता है तो उसको रोटी की याद आती है। ऐसा कवि जब चंद्रमा को देखेगा तो कुछ एक कविता कर देगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में वो कविता के संस्कार है। तो अपने संस्कारों के अनुसार अपने चश्मे से हम सारे परिस्थिति का आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ सुग्रीव ने इतनी मार खाई हुई है ये बाली से, आगे वर्णन आएगा। ऐसा कोई लोक नहीं है जहां वो गया नहीं है, ऐसा कहते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भगाया। तो उसको बहुत ही भय लग रहा है, कहता अरे अरे ये दोनों बलवान हैं और बाली ने भेजा होगा, जरा देखिए। अच्छा, बलवान तो है, साथ में रूपवान भी नजर आ रहे हैं। तो बल रूप निधान। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन यहाँ सुग्रीव कहता है कि देखो तुम इस रूप में मत जाना, वानर रूप में। किस रूप में जाओ? तो बोले धरी बटु रूप देखुते जाई। धरी बटु रूप, ब्रह्मचारी रूप में जाओ, विप्र रूप में जाओ। अब हनुमान जी तो सिद्ध संत है, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है, प्राकाम्य है ना, ईशित्व, वशित्व, जैसी इच्छा होती है वैसा वो रूप ले सकते हैं। छोटा बड़ा रूप ले सकते हैं, ब्राह्मण का रूप ले सकते हैं। तो यहां पर बटु रूप, ब्राह्मण रूप क्यों लिया? तो इसका कारण ये बताते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी जब बटु रूप में देखेंगे तो वह शस्त्र चलाएंगे नहीं, बाण चलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो बटु है वो अवध्य है, ब्राह्मण देवता अवध्य है। तो उनके मन में ये नहीं आएगा कि कौन है, कोई राक्षस तो नहीं है, कोई शत्रु तो नहीं है। तो विप्र रूप, बटु रूप। अच्छा, बटु रूप में जाके फिर बोले तुम पूछ भी सकते हो, आराम से संवाद कर सकते हो। हाँ, छोटा बटु यदि जाए और कुछ पूछे तो सामने वाला उत्तर भी देगा। बोले छोटा बच्चा है तो छोटे बन के जाओ, बटु रूप। तुम भगवान पूछ, इंक्वायरी कर सकते हो कि ये कौन है तुम। और कहे सुजान जी सयन बुझाई। और जहां तुम्हारा परिचय इनसे हो जाए और ये निश्चित हो जाए कि ये तो बाली के लोग नहीं है तो इशारा कर देना, और ये बाली के ही लोग हैं तो भी इशारा कर देना। एक इशारा भागने के लिए, एक इशारा रुकने के लिए। यदि तुमको ये समझ में आए कि अरे ये तो बाली ने भेजा है सुग्रीव को मारने के लिए, तो शायद कोई इशारा कर देना। अब क्या इशारा कर देना ये यहाँ पे बताया नहीं, ये इनका सीक्रेट है। कुछ कहा होगा ऐसे ऐसे, तो बोले तब मैं भाग जाऊंगा। ये बाली जो है भागने में एक्सपर्ट है, बहुत प्रैक्टिस हुई है उसको। बोले बस भागो तुरंत तजो यह सीला, पठे बाली हो मन मेला। ये मलिन बाली, मलिन मन वाला बाली, यदि इसने उसको मारने के लिए भेजा हो तो बस इशारा कर देना, मैं ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। और यदि ये नहीं है तो भी इशारा कर देना, तो फिर मैं प्रतीक्षा करूंगा। इस तरह यहाँ पे सुग्रीव ने आदेश दिया है। और यहाँ वर्णन है कि हनुमान जी चलते हैं। विप्र रूप धरि कपिता गयौ, माधनाई पूछत सबयौ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप बिरहु
बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू विचरऊ वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसवन आतप बाता, कि तुम तीन देव मन को, नर नारायण की तुम तो। जैसा सुग्रीव ने कहा था, विप्र रूप लेकर हनुमान जी चलते हैं। और जब उन्होंने राम जी लक्ष्मण जी को देखा तो माथ नाई, माथ मतलब माथा, सिर उन्होंने झुकाया, अपने आप झुक गया इनको, क्योंकि झुकने की आदत है ना, विनम्र है। तो माथ नाई, मस्तक नवाकर बड़े ही कोमल शब्दों में, मृदु शब्दों में पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण के हैं आप और एक आप गौर वर्ण के, आप दोनों कौन हैं? अब आप जानते हैं गौर वर्ण लक्ष्मण जी का है, श्याम वर्ण राम जी का है। तो वर्ण की ओर ध्यान रख के उसका उच्चारण करते हुए हनुमान जी ने बोला, आप कौन? और बोले, आपको देखने से लगता है क्षत्रिय रूप, आप क्षत्रिय रूप हैं, हाँ, बड़े वीर लग रहे हैं, और हाथ में धनुष बाण है। लेकिन मुझको थोड़ा सा भ्रम ये हो रहा है कि जो क्षत्रिय होता है, योद्धा होता है, वो तो क्या है, वो वल्कल नहीं पहनता, मुनियों के वस्त्र नहीं पहनता। आपने तो ये मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र है। वेश साधु का, लेकिन जो करनी आपकी लग रही है, जो कर्म आपका दिख रहा है, वो युद्ध दिख रहा है। धनुष बाण से आप लोगों को उन पर आक्रमण करते हैं, और लगता है कुछ शिकार के खोज में ही आप निकले हैं। तो ये दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, मुनि का वेश और अस्त्र शस्त्र। हमारे स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया कि यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने सन्यास का वेश धारण किया हुआ है, सन्यासी है, और हाथ में पिस्तौल है और बंदूक है, कैसा अजीब लगेगा, कंफ्यूज होंगे कि नहीं? और बोले, कौन है, योद्धा है कि कोई साधु है? तो हनुमान जी सब पूछते हैं कि आप कौन है? दिख तो रहे हैं आप क्षत्रिय, लेकिन क्षत्रिय का वेश नहीं है। थोड़ा और बारीकी से निरीक्षण करते हैं हनुमान जी, तो क्या कहते हैं, कठिन भूमि, हम देख रहे हैं कि आप कठिन कठोर इस भूमि पे चले जा रहे हैं, कटीली पथरीली, कंकड़ पत्थर कांटे सब कुछ है, और आपके चरण तो कोमल पद, लगता नहीं कि आप जंगल में रहने वाले हो। आप कोमल अवयव शरीर वाले हैं, और इस भयंकर जंगल में विचरण कर रहे हैं। तो जंगल में रहने वाले हैं ऐसा नहीं लग रहा। आपने देखा होगा जो लोग रफ काम करते हैं, बिल्कुल उनके हाथ में भी उसी तरह का प्रभाव उस पर हो जाता है। अर्जुन जो है धनुष चलाता था तो प्रत्यंचा पकड़ता था, उस कारण उसके हाथ में निशान हो गया था। जब वो ब्राह्मण वेश लेके गए हैं जरासंध के पास, तो वहां पर पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, इनके हाथ में निशान है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, आप लग तो रहे हैं
लेकिन आप वन में रहने वाले नहीं हैं। कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, आप किस हेतु से विचरण कर रहे हैं, क्या कारण है? मतलब आप यहाँ के तो निवासी तो नहीं है, आप विचरण करने वाले हैं, बट अब इसका कारण क्या है ये भी बताइए। तो कितनी सारी चीजें पूछे, आप कौन है, आप क्षत्रिय है कि मुनि है, फिर आप क्यों घूम रहे हैं? और उनके मुख से निकल ही गया स्वामी। हाँ, मतलब थोड़ा सा प्रभाव भगवान के व्यक्तित्व का हुआ। और थोड़ा और ध्यान से फिर देखते हैं तो क्या बोलते हैं हनुमान जी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसहवन आतपवाता। और फिर आपके अवयव तो सब मनोहर है, मृदुल है, मन का हरण करने वाले हैं। सुंदर गाता, गात्र संस्कृत में गात्र मतलब होता है अवयव, तो सुंदर है, मनोहर है, मृदुल है। और आप इस जंगल में ऐसे नंगे पांव घूम रहे हैं, आश्चर्य है। और वर्षा ऋतु, बारिश, क्या कहते हैं, गर्मी, सर्दी, सबको सहन कर रहे हैं। सहत दुसह वन आतप, आतप मतलब गर्मी, वाता वायु, धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। आप कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान कुछ बोलते नहीं है। भगवान कहते गेस करो, गेस गेस करते ना हम, अनुमान लगाइए, अंदाज लगाइए, फिर आपको नहीं उत्तर आएगा तो फिर हम देंगे। तो सोचने लगे हनुमान जी, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। लगता है, कहने लगे कि तुम तीन देव मह को, बोले आप तीनों देवता में से कोई तो भी लगा है। देखिए धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है भगवान के व्यक्तित्व का, भगवान से निकलने वाली तरंगों का। तो उस प्रभाव के वश में आके थोड़ा थोड़ा भगवान के निकट, उनको पहचानने में निकट जा रहे हैं। चले आप तीनों में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप कौन है? मतलब देखिए, विष्णु जी श्याम वर्ण है, भगवान शिव गौर वर्ण है, ब्रह्मा जी गौर वर्ण है। तो आप कौन से दो जोड़ी, आप ब्रह्मा और विष्णु है या शिव और विष्णु है? तीन देव में से आप दो हैं, ये तो मुझको लग रहा है। तो आप बताइए। अब भगवान बस मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। थोड़ा और सोचो सोचो, भगवान मानो कि मन में बोल रहे हैं। तो हनुमान जी एकदम कहते हैं, नर नारायण की तुम दो। लगता है आप नर नारायण हैं। ये नर नारायण की जोड़ी ही इस रूप में प्रकट हुई है। बद्रीनाथ में जाए तो वहां नर नारायण नाम की पर्वत है, कहते वहां पे ऋषि लोग जो है तपस्या कर रहे हैं, नर नारायण। तो आप वही तो दोनों नहीं है। आप जब ऐसा अनुमान कर रहे हैं तब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। और हनुमान जी क्या कहते हैं? कहते हैं समझ गए आप कौन है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोले समझ गया, मुझको लग रहा है आप जग के कारण है, परब्रह्म, और आप जगत की रक्षा के लिए, हाँ, पृथ्वी का जो भार है उसका हरण करने के लिए
आपने मनुष्य रूप लिया है। अब देखिए कैसे भगवान को पहचान रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि अनुभावयति च भक्तानि, भगवान जो है अपना अनुभव करा देते हैं भक्तों को। सामने वाला भक्त है तो भगवान अपनी पहचान करा ही देते बिना बोले। देखिए यहां आश्चर्य है, मौनव व्याख्या। हनुमान जी, भगवान ने एक शब्द नहीं बोला लेकिन हनुमान जी पहचान गए। भक्त लोग होते हैं वो भगवान को जान ही लेते हैं, और जो अभक्त होते हैं सामने भगवान हो फिर भी नहीं पहचान पाते। प्रत्यक्ष देख रहे हैं फिर भी ईश्वर भाव जागता नहीं। तो यहां पर कहने लगे कि आप तो कारण हैं और आपने मुझको दर्शन दिया। अब जब भगवान ने ये सुना तो भगवान छिपाते हैं, एकदम नहीं बोले अरे वाह तुमने तो पहचान लिया, ऐसा नहीं। भगवान कहते नहीं नहीं, हम लोग कोई कारण वगैरह नहीं है। हम कौन है? कौशलेश दशरथ के जाए। हम लोग तो कौशल राज जो दशरथ जी हैं उनके पुत्र हैं। अच्छा, पुत्र होता है कार्य, पिता होता है कारण। तो बोले हम कोई जगत के कारण नहीं है बल्कि कार्य है, इफेक्ट है। जगत है, फिर जगत में एक दशरथ जी है और फिर दशरथ जी के हम पुत्र हैं। तो कार्य के भी कार्य है। जगत भगवान का कार्य है, जगत के कारण भगवान। भगवान ने सृष्टि बनाई तो ये हो गया कार्य। इस कार्य जगत में दशरथ जी का जन्म हुआ है, ये दूसरा कार्य। और फिर हम उनके पुत्र हैं। तो आप जो कह रहे हैं जग कारण, वो तो नहीं है। ओहो। और फिर कहते हैं हम पितु मातु वचन मानि। आप पूछ रहे हो ना कि हम क्यों आए हैं, के ही हेतु, कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी। तो बोले बात ये हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा दी है, तो बस पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हम विचरण कर रहे हैं। देखो भगवान एकदम सरल है, सीधा सीधा बोलते हैं। और तीसरी बात, आप हमारा नाम पूछ रहे हैं तो हमारा नाम भी हम बता देते हैं, दशरथ पुत्र श्री राम। लक्ष्मण जी ने कहा दशरथ पुत्र लक्ष्मण, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हम दोनों के नाम है राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। और इस वन में इसलिए विचरण कर रहे हैं, एक तो पिताजी की आज्ञा थी इसलिए आए, जो दूसरा हमारे साथ में राम जी कहते हैं हमारी पत्नी भी थी, संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारी अर्धांगिनी जानकी माता सीता जी थी, लेकिन किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया है। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा है वो कौन है राक्षस, कहाँ हरण करके ले गया है। तो हम बस वन में खोज रहे हैं। तो ये हेतु है, ये मुख्य कारण। ओहो, इस तरह भगवान ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन, परिचय दे दिया। और जब हनुमान जी ने सुना, मन ही मन समझ गए आगे बढ़ना है। लेकिन अभी भगवान क्या कहते हैं हनुमान जी से कि महाराज हमने तो अपना परिचय दे दिया, अब बताइए आप कौन हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। अब आप जरा अपनी भी कथा बता दीजिए। कथा मतलब आप कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे हैं। जब ये बात कही तो हनुमान जी एकदम गिर पड़े भगवान के चरणों पे और क्या बोलते हैं, प्रभु पहिचानी परे कही चरना, सो सुख हुमा जाए नहीं बरना।
पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुनि धीरजु धरिय स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी ने पहचान लिया, क्योंकि हनुमान जी को तुरंत याद आया कि जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता लोग गए थे और कहा था भगवान विष्णु आप अवतरित होइए और इस रावण का वध कीजिए, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा था कि मैं मनुष्य रूप में आऊँगा। और तब सारे देवताओं को कहा था वानर रूप में सबको अवतरित होना है पृथ्वी पर। तो हनुमान जी को वो सारी चीज एकदम याद आ गई और प्रभु पहचानी। एकदम भक्त का हृदय है ना, तो वो तो पहचान ही लिया और एकदम भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। और जो सुख मिला है हनुमान जी को, बोले उसका वर्णन हो नहीं सकता। सो सुख उमा जाई नहीं वरना। ये कौन बोल रहा है? शिव जी कथा सुना रहे पार्वती को। बोले उस समय जो हनुमान जी को सुख हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब कोई कहेगा शिव जी को हनुमान जी के सुख का अनुभव कैसे? वो शिव जी तो यहाँ बैठे, वो कैसे कह रहे हैं कि वो सुख अवर्णनीय है? तो आप सब लोग जानते हैं, जब सारे देवता लोग वानर का रूप लिए हैं तो शिव जी हनुमान जी के रूप में आए हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, हाँ, एकादश रुद्र है, तो हनुमान जी के रूप में शिव जी का ही तो अंश है। तो शिव जी उस क्षण को याद करके हाँ ये बोल रहे हैं कि उसका वर्णन तो हो नहीं सकता। और देखो पुलकित हो गए, पुलकित तन मुख आवन वचना। शरीर पुलकित है, मुख में वचन नहीं आ रहे, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए और भगवान की ओर निहार रहे, भगवान को देख रहे हैं। और यहाँ वर्णन है कि थोड़ा धैर्य धारण करके हनुमान जी स्तुति करते हैं, थोड़ा धैर्य धारण करके, बहुत भाव विभोर हो गए हैं और कहते हैं कि एक बात मुझको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ वर्णन है, हृदय में तो बहुत प्रसन्नता है क्योंकि हमने भगवान को पहचान लिया, लेकिन हनुमान जी के मन में एक चीज का थोड़ा दुख है। दुख क्या है? ध्यान से सुनिए। मोर न्याय में पूछा साईं, मैंने तो आपको पहचाना नहीं, इसलिए आपको पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीर, आप कौन है, क्यों विचरण कर रहे इत्यादि। मेरा पूछना तो जायज है क्योंकि मैं जीव हूं। आगे कहते हैं तव माया वस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आपके माया के वश में हूं, तो माया के वश में होने से तो अज्ञान स्वाभाविक होता ही है। तो मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया, आपको नहीं पहचाना, इसलिए मैंने पूछा। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल है, युक्ति युक्त है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूं, ये सुन के तो मुझको आश्चर्य भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि आप तो हमको भूल ही गए। देखिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो हो सकता है, साधक जो है ब्रह्म की जिज्ञासा कर सकता है कि ब्रह्म क्या है, कैसा है, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि अथा तो जीव जिज्ञासा, परमात्मा के मन में जीव को जानने की इच्छा। अरे परमात्मा तो सर्वज्ञ है, वो सारे जीवों का पूरा हिसाब किताब सब जानता है, कर्म फल, उसका भविष्य, उसकी गति, स्वभाव, संस्कार, वासना, सब जानता है। तो आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं,
तो ये तो मुझको बड़ा कष्टप्रद लग रहा है। इसका मतलब आप विस्मृत, आपने हमको भुला दिया है। ठीक है, मेरे में अनेक दोष हो सकते हैं, लेकिन भगवान आप कैसे भूल गए। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो। आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारे अवगुण को हमने नहीं पहचाना इसलिए नाराज हो गए क्या? ऐसा हनुमान जी को बड़ा कष्ट दुख हो रहा है। और कहते हैं एकमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो मंद हूं, मोह के वश में हूं, तीसरा मैं कुटिल हूं, अज्ञान है। भगवान आपने भुला दिया। थोड़े दुखी हो गए, रोने लगे। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि अवगुण बहुत होते हैं, मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन ऐसा है कि जो स्वामी होता है ना, उसका हृदय बड़ा उदार होता है, विशाल होता है। वो सेवक के दोषों को और अवगुणों को या तो इग्नोर कर देता है, उपेक्षा कर देता है, या क्षमा कर देता है, या अपने प्रयत्न से, आशीर्वाद से उन दोषों को निकाल देता है, लेकिन भूलता तो नहीं है ना। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छुआ। आप की जो माया है, आपकी ही कृपा से वो दूर हटती है। तो आप हम पर कृपा कीजिए और आप मुझको पहचानिए। आगे देखेंगे, भगवान हनुमान जी बड़े व्याकुल आकुल हो गए और आकुल व्याकुल होके एकदम चरणों में गिर पड़े। और गिरते समय उन्होंने अपना जो वास्तविक रूप था वो प्रकट कर दिया। और जैसे ही उन्होंने वास्तविक रूप प्रकट किया, तब रघुपति उठाई अरल उर लावा। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। और इतने भाव विभोर हो गए भगवान कि निज लोचन जल साच जुड़ावा। अभिषेक कर दिया हनुमान जी का अपने अश्रुओं से। अभिषेक क्यों किया? तो इसका एक बड़ा अच्छा अर्थ है। हनुमान जी शिव जी के अंश है और शिव जी को अभिषेक बड़ा प्रिय है। अभिषेको प्रिय शिव। हर भगवान की अपनी अपनी एक चॉइस है, एक लाइकिंग है, पसंद है। तो भगवान ने कहा कि चलो हम आपको जानते हैं, आप ऐसा मन में बुरा मत मानिए, हम जानते हैं आपने। भगवान ने हृदय से लगाया। और देखिए कब हृदय से लगाया, तो यहाँ बड़ी संत लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, निज तनु प्रकट। जब उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया तब भगवान ने हृदय से लगाया। जब तक विप्र रूप से नहीं लगाया। इसका अर्थ भगवान धीरे से संकेत करते हैं कि भाई आप जैसे हो वैसे आओ ना हमारे पास। ये कपट क्यों करते हो, वेश क्यों बदलते हो? जैसे हो वैसे आओ तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। ऐसा यह संकेत है। भगवान ने ढाढ़स बंधाया। हनुमान जी को कहा बिल्कुल बुरा मत मानिए। अरे सुनु कपिजिय मानस जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण जी से दुगने प्रिय हो मुझको। अरे लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं, उनके सामने ही बोल, जितना प्रेम इनसे करता हूं ना, इससे दुगना तुमसे करता हूं। लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस तरह ये हनुमान जी और राम जी की यहाँ मुलाकात, मिलन हुआ। और पहले ही मिलन में हनुमान जी शरणागत हो गए। अब आगे की चर्चा करेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।